Hello everyone and welcome back to my YouTube channel EduHub #LearnPlex। आज हम चैप्टर 1 मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक कार ट्रेवल जो करती है वो A से B डिस्टेंस ट्रेवल करती है और A से B वापस भी आती है। हाँ, जाने की जो उसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और जो वापस आने की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए क्वेश्चन में आपकी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उनमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये बताया गया है कि वो A से B तक की जो ट्रैवलिंग कर रही है उसकी स्पीड कितनी है जाने की, वो आपको दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। इतना दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड। तो देखिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो आपको डिस्टेंस दिया गया है ना तो आपको टाइम दिया गया है, तो हमको दोनों चीजें पता करना है। हाँ, क्वेश्चन में बताया गया है कि वो A से B ट्रेवल करती है जाने के लिए भी और B से ही A वापस आती है। इसका मतलब एज्यूम किया जाए कि जब वो A से B तक ट्रेवल किया होगा तो उसकी डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, x। अब वो x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आया तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, x प्लस x, ओके, अपॉन t1 प्लस t2। x प्लस x कितना आ गया आपका 2x। ये जो t1 है ये क्या है, ये t1 आपका जाने का टाइम है और t2 क्या है, वापस आने का टाइम है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो आपका डिस्टेंस है जाने का वो कितना हो जाएगा x और जाने की स्पीड दी गई है तो जाने की स्पीड कितनी दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, ये तो जाने का टाइम हुआ और वापस आने का जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो x ही हो जाएगा, लेकिन जो स्पीड होगी अब वापस आने की स्पीड कितनी है, ये हो गया आपका 30। अब इसको सॉल्व किया जाए, जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये हो जाता है 2x और यहां से हम x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1। जब इसको सॉर्ट आउट किया जाता है तो ये x क्या हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 600। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। तो अब ये जोड़ा गया तो ये हो गया 2, 30 और 20 जोड़ो कितना आएगा 50 अपॉन 600, कैंसिल आउट। 5 1 5, 5 12 60, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो क्या आ जाएगा 12 2 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, या कार की जो एवरेज स्पीड आएगी कितनी आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ओवर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिटरमाइन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर, डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। देखिए जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे अगर बात की जाती है दो वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जैसे कोई कार अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u होती है वो 0 हो जाती है और जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करती रहती है वो उसकी v यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। या दूसरा केस ये बनता है कि जैसे कोई कार चल रही हो और एकाएक उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उस केस में जो कार की चलने की स्पीड होती है वो u माना जाता है और जो कार रुकती है तो यानी जो रुकने की बाद वेलोसिटी होगी v को हम क्या करेंगे 0 मान लेंगे। इसी तरीके के केस में जैसे अगर आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया
तो जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी वो v0 हो जाएगी। लेकिन बॉल अगर ऊपर से नीचे आती है और नीचे गिरने के बाद जब जमीन से टकराती है तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी आपकी 0। मतलब जो जिस वेलोसिटी या जिस केस में वो जिस केस को कंटिन्यू रखती है, जैसे कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चल रही है और एकाएक वो रेस्ट पे आ जाती है, इसका मतलब उसका u 40 किलोमीटर पर आवर होगा और उसका जो v होगा वो क्या हो जाएगा 0। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब उसका जो u यानी इनिशियल वेलोसिटी होगा गिवन की कंडीशन में वो u क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली ओवर अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड, टाइम आपको दिया गया है 5 सेकेंड का, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है 110 मीटर का। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कार का एक्सीलरेशन क्या होगा। अब आपके पास 3 केस थे लॉज ऑफ मोशन जो मैंने पार्ट 2 के वीडियो में आपको बताए थे, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे आपको u दिया गया है, t दिया गया है, s दिया गया है। ऐसा कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, यानी u भी आता हो, t भी आता हो और आपका s आता हो। तो आपको याद होगा कि मेरा एक फॉर्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 110 का, u की जगह आप क्या रखेंगे 0, यहाँ पे u की जगह क्या रखा गया 0, t की जगह 5, a की जगह आपको a की तो वैल्यू पता ही करनी है और t है आपका 5 सेकेंड। ये हो गया 0 प्लस 1/2 a, टी स्क्वायर का मतलब 5 का 2 टाइम मल्टीपल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 25। अब जब इसको सॉल्व किया गया तो 110 और यहाँ पे हो जाएगा 5a/2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सॉरी 25a, अब 2 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 220/25। जब इसको डिवाइड किया गया तो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो आता है 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो वीडियोज होंगे आपको आगे अपलोड किए जाएंगे और न्यूमेरिकल्स में जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा।